आज की क्लास में हम एपी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट सम है मेरा, ये सेकंड सम है और ये थर्ड सम है। ये तीनों सम मैं आज के इस लेक्चर में कराऊंगा। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी देख लें और कर लें, ताकि आपको एपी के बारे में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। आज के ये तीन सम्स भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46। हमें एपी को फाइंड आउट करना है। तो एपी को जब भी हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टी एन वाला फार्मूला याद होना चाहिए। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यही फार्मूला इस सम में भी यूज होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, T5 यानी कि फिफ्थ टर्म दी हुई है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में D। इसी तरह से फिर हम T7 देखेंगे। T7 क्या होगी, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू में D। इसी तरह से फिर मैं T10 देखूंगा। T10 में क्या है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपने लिखना है कि क्या सिचुएशन दी हुई है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि फिफ्थ और सेवन टर्म का सम कितना है, 52। तो यहाँ लिख लो आप a प्लस 4d प्लस में a प्लस 6d इक्वल टू 52। तो ये क्या बन गया आपका, 2a प्लस में 10d इक्वल टू 52। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से इक्वेशन 2 बना लेते हैं। 10th टर्म में क्या दिया हुआ है, a प्लस 9d इक्वल टू 46। ये दो आपकी इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, A1 और 2। अब आपको क्या करना है, इनमें से A और D की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई 2 बाय 2, यानी कि सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस में ये कितना है, 9d। 9d से कितना आ जाएगा, 18d इक्वल टू 46 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन गया, 92। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाली फर्स्ट को आप दोबारा लिख लें, 2a प्लस में 10d इक्वल टू 52, राइट। ये मैंने क्यों किया ये भी आप समझ लें, क्योंकि देखो a और d दो वैल्यू दी हुई है, या तो हम a को इक्वल कर लें या फिर d को इक्वल कर लें। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें a को इक्वल करना है या d को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, a को इक्वल किया है। ये 2a था इसलिए मैंने इस सेकंड वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2a प्लस 18d इक्वल टू 92। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पे क्या बच गया, 8d। 8d किसके बराबर आ गया, 40 के, और d हमारा क्या आ गया, 5। यानी कि एक d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस मेरे को पता लग गया है कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको क्या करना है, जो d की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ d किस में पुट करोगे, आपकी मर्जी है, आप 1 में रखो या 2 में रखो। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको 2 में रख दिया, इन 2। तो ये क्या बन गया, a प्लस 9d इक्वल टू 46, और d हमारा आ चुका है। तो a प्लस में 9 इंटू 5 इक्वल टू 46। तो a किसके बराबर हो गया, 46 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारा a 1 है और d 5 है, तो हमारी AP क्या बनेगी, AP बन गई आपकी 1। 1 में फिर 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 में फिर 5 ऐड कर दो, 11। 11 में फिर 5 ऐड कर दो, 16। तो इस तरह से हमारी ये AP बन गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। इज 302 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18। हमें ये बताना है कि क्या इस सीक्वेंस में 301 आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना Tn वाला फार्मूला लिखें आप। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। आप सपोज कर लें कि ये टर्म इसमें है। क्या करेंगे हम, पहले सपोज करेंगे कि ये हमारी क्या है, Tn टर्म है। अगर जब हम इसको सपोज करेंगे तो हमें चेक क्या करना है, n की जो वैल्यू है वो एक नंबर आना चाहिए
विदाउट फ्रैक्शंस, यानी कि विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टर्म या तो फर्स्ट हो सकती है, या सेकंड हो सकती है, या थर्ड हो सकती है, या फोर्थ हो सकती है। कभी आपने टर्म को ऐसे नहीं सुना होगा कि 1.1, 2.3, 60.8, 40.2, नो। तो हमें n की वैल्यू चेक करनी है। अगर n की वैल्यू एक प्रॉपर नंबर आता है, एक विदाउट डेसिमल वाला नंबर आता है, तो हम कहेंगे ये इस सीक्वेंस का पार्ट है। अगर फ्रैक्शंस में आता है, पॉइंट्स में आता है, तो हम कहेंगे ये इसका पार्ट नहीं है। तो वी फाइंड आउट दिस वन। तो यहाँ पे रखो 302 इक्वल टू, हाँ यहाँ पे पहले देखो a क्या है, a इक्वल टू 3, और d कितना होगा, d होगा आपका 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये क्या बन गया आपका 3 प्लस n कितना हो गया, n तो हमें निकालना है, और d कितना हो गया 5। तो ये क्या बन गया आपका 302 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ पे 302 और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 2 प्लस में 5n। तो ये होगा 304 इक्वल टू 5n, और n कितना हो गया आपका 304 डिवाइड बाय 5, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी 60.8। आप इसको 5 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि देखो ये नंबर जो आया हुआ है इसमें क्या है 60.8, 60.8 करके कोई भी टर्म नहीं हो सकती। टर्म या तो 60 होगी या 61 होगी, बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 60.8। तो सिंपली आप लिख दो n कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, यानी कि n के अंदर फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ये फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है। इसलिए आप आंसर होगा कि 302 इज नॉट इन द सीक्वेंस। आंसर क्या होगा, नोट, यानी कि 302 इस सीक्वेंस में हो ही नहीं सकती है। तो योर आंसर इज नो। इसके बाद देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। ये Now divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extreme is to the product of the means। इसमें हमें क्या करना है कि 4 टर्म्स लेनी है, इनके 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब भी हमें AP में 4 नंबर लेने हो तो इस तरह से लेते हैं, लेट 4 पार्ट्स। कैसे लेने होते हैं हमें, a माइनस 3d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d, और फिर a प्लस 3d। इस तरह से हमें 4 नंबर लेने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम पहली सिचुएशन क्या कहती है कि ये चारों का सम किसके बराबर है, 32 के बराबर। तो यहाँ पे रख दो a माइनस 3d प्लस में a माइनस d प्लस में a प्लस d प्लस में a प्लस 3d इक्वल टू 32। तो यहाँ से सोल्व कर लो इसको, 3d से ये 3d कैंसिल होगी, d से ये d कैंसिल होगी, तो क्या बचा आपके पास 4a इक्वल टू 32, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू a। अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन। a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। उसके बाद सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट्स। एक्सट्रीम मीन्स आउटर वाले, इसका और इसका प्रोडक्ट, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट की रेशो क्या होगी 7 to the 15, 7 is to 15। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं इसको, a माइनस 3d, a प्लस 3d डिवाइड बाय a माइनस d और a प्लस d, किसके बराबर है ये 7/15 के बराबर है, राइट। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसी फार्मूले को लगा के आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 9d स्क्वेयर डिवाइड बाय a स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर इक्वल टू 7/15। अब आपको क्या करना है,
इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 15 को हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे? 15a² माइनस 135d² इक्वल टू 7a² माइनस 7d²। राइट। अब आपको क्या करना है? ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और डी वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये क्या बन जाएगा? 15a² माइनस 7a² इक्वल टू, देखो ये प्लस में था तो इधर क्या आके माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस 7d² प्लस में 135d²। तो ये क्या बच गया आपका? यहाँ से बच गया 8a² इक्वल टू 128d²। यानी कि जो 8a² है वो किसके बराबर आ गया? 128d² के बराबर आ गया। तो यहां से आप क्या करो, अब अपनी a की वैल्यू को पुट कर दो। पुट a इक्वल टू 8। 8 पुट करोगे तो क्या बन गया? ये 8 इंटू 8 की पावर 2 इक्वल टू 128d²। तो आपका d² किसके बराबर आएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 128। हमने क्या करना है? इसको खोल के लिख लेना है। अब 8 से डिवाइड करो तो ये आएगा 16, फिर इस 8 से डिवाइड करो 2, फिर इससे डिवाइड करो 4, यानी कि d² की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा? ये इसका भी स्क्वायर रूट ले लो और इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। तो आंसर क्या आ गया? d इक्वल टू 2। जी हाँ, आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे 4 का अंडर रूट, नॉर्मली हम फ्लो में 2 लिख देते हैं। नहीं जी, आपको क्या लिखना है? यहाँ पे प्लस और माइनस। क्या लिखना है? प्लस और माइनस, यानी कि 2 वैल्यू आएंगी, एक +2 और एक -2, यानी कि डी हमारा यहाँ पे 2 होंगे, एक +2 और एक -2। अब हम देखते हैं हमारी एपी कैसे बनेगी। कैसे बनाएंगे एपी? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए। ये भी रॉन्ग बात है, ए नहीं लिखना है। जैसे हमने 4 पार्ट्स लिए थे वैसे ही आपने लिखना है। नॉर्मली हम एपी का नाम सुनते ही पहले ए लिख देते हैं, फिर उसमें डी जोड़ देते हैं। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। जो नंबर्स आपने लिए थे उसी के हिसाब से आप सीक्वेंस बनाएंगे। तो आप लिख लो एक बार, a - 3d, फिर a - d, फिर a + d और फिर a + 3d। a तो कॉमन है तो d हम क्या लेंगे? पहले 2 लेंगे। d को हम क्या ले लेते हैं? 2। अब यहाँ से बनाते हैं a - 3d, यानी कि a कितना है? 8। 8 - 3d यानी कि 6। फिर क्या बनेगा? a कितना होगा? 8 और d कितना है? -2। इसी तरह से फिर 8 फिर प्लस में d, फिर 8 प्लस में d यानी कि 6। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी? 8 - 6 2, फिर ये क्या बन गया आपका? 8 - 2 6, और ये क्या बन गया? 10 और ये 14, यानी कि एक तो आपकी सीक्वेंस ये बनेगी। अब की बार क्या करना है? d को -2 लेना है। क्या लेना है? d को -2। तो ये क्या हो जाएगा? 8 और माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2। फिर कितना आएगा? 8 और अब की बार -2 यूं का यूं रहेगा, और उसके बाद 8 फिर -2 × 3 तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 14, फिर बन गया आपका 10, फिर ये बन गया 6 और ये बन गया 2। राइट। तो यहाँ से आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी। एक सीरीज क्या आ गई हमारी? 2, 6, 10 और 14, और दूसरी सीरीज हमारी क्या आ गई? 14, 10 और 6 और 2। तो आपको ये सम धीरे धीरे सॉल्व करने हैं और आराम से चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्लस और माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने एक भी गलती करी तो पूरा सम गलत हो सकता है। तो ये सम बहुत ही ईजी हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई एपी से रिलेटेड सम है, ये सारे सम मैंने आपकी बुक से ही सोल्व किए हैं, एक्सरसाइज से मैंने सम लेने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई सम रहता है तो आप काइंडली कमेंट कर दें मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस सम को भी सोल्व कर सकें।
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप किसी और कोई फ्रेंड आपकी है तो आप उसको भी चैनल के बारे में बताएं और उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।